दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थॉमस एल्वा एडिसन बहुत ही मेहनती इंसान थे। थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था और मृत्यु 18 अक्टूबर 1931 को हुई। उन्होंने कई आविष्कार किए, जिसमें से सबसे खास है बल्ब का आविष्कार। थॉमस एल्वा एडिसन को काम करने का नशा था। एक बार अपनी प्रयोगशाला में घुस जाते तो बाहर ही नहीं निकलते थे। उनकी इस आदत से उनकी पत्नी बहुत चिड़ी सी रहती थी। एक बार तो एडिसन कई दिनों तक अपनी प्रयोगशाला से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार बहुत दिनों के बाद जब वो बाहर निकले तो उनकी पत्नी ने उससे कहा, तुम दिन रात काम में लगे रहते हो, कभी तो छुट्टी कर लिया करो। एडिसन ने कहा, लेकिन छुट्टी लेकर मैं जाऊंगा कहाँ? पत्नी बोली, जहाँ तुम्हारा मन चाहे, जो जगह तुम्हें प्रिय हो वहाँ चले जाना। अच्छा तो फिर मैं वही जाता हूँ। ये कहकर एडिसन फिर अपनी प्रयोगशाला में घुस गए। तभी एडिसन को खबर मिली कि उनके कारखाने में भयानक आग लग गई है। जीवन भर की उनकी कमाई नष्ट हो गई है। दुर्घटना के बारे में सुनकर उनका बेटा चार्ल्स दौड़ा हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसके पिता एक कोने में खड़े हैं। जाड़े की ठंडी हवा से उनके बाल लहरा रहे हैं। अपने पिता के बेटे के लिए उसका दिल बिबक रहा था। चार्ल्स को देखते ही एडिसन ने कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है? उन्हें बुलाकर लाओ। ये चीजें उसे जीते जी कभी देखने को नहीं मिलने वाली। उसे अगले दिन अपनी अनेकों उम्मीदों और चाह को राख में परिवर्तित होते और आग में जलते हुए देखते उसके बीच में उन्होंने कहा, तबाही की भी बड़ी कीमत होती है। हमारी सारी गलतियां जल जाती हैं। अब हम नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इस दुखद घटना के केवल 3 महीने बाद ही उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। ये कहानी हमें बताती है विपरीत परिस्थितियों में हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। एक बार बचपन में थॉमस एडिसन स्कूल से घर पहुंचे, अपनी माँ को एक कागज दिया। थॉमस ने माँ से कहा, मेरे टीचर ने ये लेटर दिया है, कहा है कि सिर्फ माँ ही इसे पढ़े। माँ, इसमें क्या लिखा है? लेटर पढ़ते हुए माँ की आंखों से आंसू आ गए। बेटे के सामने माँ लेटर जोर जोर से पढ़ने लगी। लेटर में लिखा था, आपका बेटा जीनियस है। हमारा स्कूल बहुत छोटा है। हमारे पास थॉमस को पढ़ाने लायक अच्छे टीचर नहीं हैं। कृपया आप इसे खुद ही पढ़ाएं। उस दिन के बाद से जिंदा रहने तक माँ ने एडिसन को खुद ही पढ़ाया। माँ के डेथ के कई सालों बाद थॉमस एडिसन दुनिया का महानतम आविष्कारक बन गए। माँ की डेथ के बाद एक दिन थॉमस को वो टीचर का लेटर मिला। उसने टीचर का वो लेटर खोला और हैरान रह गया। लेटर में लिखा था, आपका बेटा दिमागी तौर पर कमजोर है। हम उसे नहीं पढ़ा सकते। हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। लेटर में लिखी सच्चाई को पढ़कर थॉमस इमोशनल हो गए। फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस ए एडिसन जो दिमागी तौर पर कमजोर बच्चा था, उसकी माँ ने उसे इस सेंचुरी का सबसे जीनियस इंसान बना दिया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आज आपकी क्या कंडीशन है। अगर आज आप कमजोर हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंसी से आप वहां पहुंच सकते हैं जिस मुकाम पे पहुंचने के लिए आपके खानदान में किसी ने सोचा नहीं होगा, आप वहां पे पहुंच सकते हैं। बस आपको करना है निरंतर प्रयास और लगातार मेहनत। दोस्तों, पूरी कायनात आपके साथ मिल जाएगी आपकी जिंदगी को बदलने में। और इसलिए कहते हैं दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप में भी वो जुनून है तो दोस्तों कर दिखाइए और लोगों को गलत साबित कर दीजिए। आज जो लोग आप पे हंस रहे, कल भाई ताली पीटेंगे और कहेंगे, अरे देखा ये मेरा दोस्त, अरे देखा ये मेरा छोटा भाई, अरे देखा ये मेरा पड़ोसी है, अरे देखा मैंने नहीं कहा था ये कुछ करके दिखाएगा। दोस्तों, ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी उन्हीं लोगों के मुँह से जो कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले कहते होंगे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, खाली बैठा रहता है, इसमें कोई भी टैलेंट नहीं है, इसमें कोई भी परिश्रम की आदत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, लगातार अपने ऊपर काम कीजिए और दोस्तों मोटिवेटेड रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके अंदर भी वो जज्बा और जुनून है कुछ कर दिखाने का। फिर मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।